क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर इतनी जल्दी जानकारी को कैसे स्टोर और रिट्रीव करते हैं? ये जादू की तरह है, लेकिन जादूगर की टोपी की बजाय हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी है। मेमोरी कंप्यूटर का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम तक सब कुछ स्टोर करता है जो इसे काम करता है। अपने कंप्यूटर के अंदर एक विशाल लाइब्रेरी की कल्पना करो जो जानकारी से भरी हुई है। कंप्यूटर मेमोरी कुछ ऐसी ही होती है। यह कंपोनेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर का फंक्शन करना संभव होता है। कंप्यूटर मेमोरी दो मुख्य प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर के मेन वर्कस्पेस के रूप में सोचें। यह वह जगह है जहां कंप्यूटर उस जानकारी को रखता है जिसकी उसे तुरंत पहुंचने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप जिन प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं। यह जानकारी रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम में स्टोर होती है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की फाइलिंग कैबिनेट की तरह होती है। यह वह जगह है जहां कंप्यूटर उस जानकारी को स्टोर करता है जिसकी उसे तुरंत एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आपकी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स। हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD और सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। आइए ARM पर ध्यान केंद्रित करें, जो प्राइमरी मेमोरी का सुपरस्टार है। ARM कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। यह उस डेटा को स्टोर करता है जिसका कंप्यूटर एक्टिवली उपयोग कर रहा है, इसलिए इसका तेज होना बहुत जरूरी है। जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, तो कंप्यूटर उस जानकारी को ARM में लोड कर देता है ताकि वह इसे जल्दी से एक्सेस कर सके। लाखों या अरबों छोटे छोटे मेमोरी सेल से बना होता है। प्रत्येक सेल सूचना के एक छोटे से टुकड़े को स्टोर कर सकता है, जिसे 0 या 1 के रूप में दर्शाया जाता है। इसे बाइनरी कोड कहा जाता है और यह वह भाषा है जिसे कंप्यूटर समझते हैं। इसे एक लाइट स्विच की तरह समझें। यह या तो ऑन होता है जो 1 है या ऑन होता है जो 0 है। इन शून्यों और लोगों को अलग अलग पैटर्न में मिलाकर हम सभी प्रकार के डेटा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जैसे अक्षर, संख्याएं और चित्र। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि डेटा को बनाए रखने के लिए इसे पावर की आवश्यकता होती है। जब आप अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं तो ARM में संग्रहित जानकारी गायब हो जाती है। इसलिए अगर आप अपना काम रखना चाहते हैं तो आपको उसे अपनी हार्ड ड्राइव या SSD में सेव करना होगा। अब ROM या रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात करते हैं। RAM के विपरीत ROM नॉन वॉलेटाइल है, जिसका अर्थ है कि यह पावर बंद होने पर भी अपना डेटा बरकरार रखता है। ROM आपके कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की तरह है। इसमें वे मूल निर्देश होते हैं जिनकी कंप्यूटर को स्टार्ट अप करने के लिए आवश्यकता होती है, जिसे BIOS या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहा जाता है। जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो ROM में BIOS कंप्यूटर को बताता है कि हार्ड ड्राइव पर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे खोजा जाए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम टेक ओवर कर लेता है और RAM में लोड हो जाता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर का उपयोग कर पाते हैं। जबकि हम ROM में नया डेटा नहीं लिख सकते हैं। यह आपके कंप्यूटर को चालू करने और चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपके कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम की नींव की तरह है। आइए हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD से शुरू करते हुए सेकेंडरी मेमोरी पर चलते हैं। लंबे समय तक HDD बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प थे। एक रिकॉर्ड प्लेयर की कल्पना करो, लेकिन म्यूजिक ग्रुप्स के बजाय हमारे पास मैग्नेटिक प्लेटर्स हैं। HDD इन स्पिनिंग प्लेटर्स पर छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स का उपयोग करके डेटा स्टोर करते हैं। इसे इस तरह समझें, एक छोटा चुंबक 1 का प्रतिनिधित्व करते हुए ऊपर की ओर इशारा कर सकता है या 0 का प्रतिनिधित्व करते हुए नीचे की ओर इशारा कर सकता है। इन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग अलग पैटर्न में व्यवस्थित करके हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा को पढ़ने के लिए रीड राइट हेड वाला एक छोटा सा हाथ घूमने वाले प्लेटर्स पर मंडराता है, जो प्रत्येक कण के मैग्नेटिक ओरिएंटेशन का पता लगाता है। जबकि HDD विशाल भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं। डेटा को पढ़ने और लिखने में शामिल मैकेनिकल पार्ट्स के कारण वे अन्य प्रकार की मेमोरी की तुलना में धीमे हो सकते हैं। भाग 5, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लैश मेमोरी क्रांति। इसके बाद हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD है।
एसएसडी अपनी गति और ड्यूरेबलपन के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। एसएसडी डेटा स्टोर करने के लिए स्पिनिंग प्लैटर्स के बजाय फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सेल में डेटा स्टोर करती है। इन सेल को इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे एसएसडी एचडीडी की तुलना में बहुत तेज हो जाते हैं। फ्लैश मेमोरी को डिजिटल कैमरा के मेमोरी कार्ड की तरह समझें। यह तेज, कॉम्पैक्ट है और इसके लिए किसी मूविंग पार्ट्स की आवश्यकता नहीं होती है। यह एसएसडी को एचडीडी की तुलना में अधिक टिकाऊ और नुकसान की संभावना कम बनाता है। एसएसडी के साथ आपका कंप्यूटर तेजी से बूट हो सकता है, प्रोग्राम को जल्दी लोड कर सकता है और फाइलों को एक पल में एक्सेस कर सकता है। भाग 6, मेमोरी का एक हायरार्की। अब जब हमने विभिन्न प्रकार की मेमोरी का पता लगा लिया है, तो आइए बात करते हैं कि वे सभी एक साथ कैसे फिट होते हैं। कंप्यूटर डेटा को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित और एक्सेस करने के लिए मेमोरी पदानुक्रम का उपयोग करता है। पदानुक्रम के शीर्ष पर हमारे पास सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी है, सीपीयू रजिस्टर और कैश मेमोरी। ये सीधे सीपीयू चिप पर स्थित होते हैं और इसका उपयोग उस डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसकी सीपीयू को तुरंत एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आरएम आता है जो अभी भी बहुत तेज है लेकिन कैश मेमोरी से कम खर्चीला है। फिर हमारे पास एचडीडी और एसएसडी जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं जो विशाल भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं लेकिन आरएम से धीमे होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के इन विभिन्न स्तरों के बीच डेटा को इस आधार पर ले जाता है कि इसे कितनी बार एक्सेस किया जाता है। भाग 7, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी विस्तार। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस कंप्यूटर मेमोरी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओएस को ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर के रूप में सोचें। यह अलग अलग प्रोग्राम को मेमोरी आवंटित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप न करें और जब मेमोरी की आवश्यकता न हो तो उसे खाली कर देता है। ओएस जिस प्रमुख तरीके से मेमोरी का प्रबंधन करता है वह वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से है। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर को हार्ड ड्राइव स्पेस का उपयोग करने की अनुमति देती है, जैसे कि वह आरएम हो। यह तब मददगार होता है जब आप एक साथ कई प्रोग्राम चला रहे हों या बड़ी फाइलों के साथ काम कर रहे हों जो आपकी उपलब्ध आरएम से अधिक हों। ओएस आरएम और हार्ड ड्राइव के बीच डेटा स्वैप करने के लिए पेजिंग नामक तकनीक का उपयोग करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के पास सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त मेमोरी हो। भाग 8, मेमोरी का भविष्य, तेज, सघन, बेहतर। कंप्यूटर मेमोरी की दुनिया लगातार विकसित हो रही है। शोधकर्ता मेमोरी को तेज, सघन और अधिक कुशल बनाने के लिए हमेशा नई और अभिनव तकनीकों पर काम कर रहे हैं। अनुसंधान का एक आशाजनक क्षेत्र फेज चेंज मेमोरी या पीसीएम में है। पीसीएम एक विशेष सामग्री का उपयोग करता है जो क्रिस्टलीय और अनाकार अवस्था के बीच स्विच कर सकती है, जो 0 और 1 का प्रतिनिधित्व करती है। इस तकनीक में वर्तमान फ्लैश मेमोरी की तुलना में बहुत तेज और अधिक टिकाऊ होने की क्षमता है। डीएनए भंडारण के क्षेत्र में एक और रोमांचक विकास हो रहा है। वैज्ञानिकों ने डीएनए अणुओं में डेटा को सफलतापूर्वक संग्रहित किया है, जो अविश्वसनीय रूप से सघन और टिकाऊ है। जबकि अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, डीएनए भंडारण में भविष्य में डेटा स्टोर करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता है। भाग 9, मेमोरी मैटर्स, एक तेज कंप्यूटर की कुंजी। कंप्यूटर मेमोरी कैसे काम करती है यह समझना किसी के लिए भी जरूरी है जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, कैजुअल यूजर से लेकर टेक उत्साही तक। विभिन्न प्रकार की मेमोरी पदानुक्रम और ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका को समझकर आप अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं और इसके प्रदर्शन को अनुकूलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके आरएम को अपग्रेड करने से आपके कंप्यूटर की गति और प्रतिक्रिया में काफी सुधार हो सकता है। इसी तरह एचडीडी के बजाय एसएसडी चुनने से आपके कंप्यूटर के बूट समय और एप्लीकेशन लोडिंग गति में बहुत फर्क पड़ सकता है। अपने कंप्यूटर की मेमोरी पर ध्यान देकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आने वाले वर्षों तक सुचारू रूप से और कुशलता से चले। भाग 10,
कंप्यूटर मेमोरी की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहे। कंप्यूटर मेमोरी की दुनिया विशाल और आकर्षक है। आरएम में छोटे मेमोरी सेल से लेकर एचडीडी के स्पिनिंग प्लेटर्स तक प्रत्येक कंपोनेंट कंप्यूटर को काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने इस जटिल और लगातार विकसित हो रहे क्षेत्र की सतह को ही खंगाला है। मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी की दुनिया में गहराई से उतरने और हमारे डिजिटल जीवन को शक्ति प्रदान करने वाली अद्भुत तकनीकों के बारे में सीखते रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। एक्सप्लोरिंग मुबारक हो।